जी, हम बाहर खड़े हैं, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। विलंब क्यों हो रहा है? देवकी जी, जी हमें पता है कि आप किवाड़ क्यों नहीं खोल रही हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इस चुनरी को लेकर ही आप लोग इतने व्याकुल हो रहे थे ना? असावधानी के कारण अन्य सामान के साथ मंडप में पहुंच गई थी। तनिक सी असावधानी के कारण कितना विलंब हो गया। लड़की का समय पर मंडप में न पहुंचना कई प्रश्न खड़े कर देता है देवकी जी। हम लड़की वाले हैं देवकी जी, हम पर उंगलियां उठते देर नहीं लगेगी। ठाकुर जी की कृपा रही जो ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो अब मैं ही बिहारी जी की चुनरी विशाखा को उड़ा देता हूं। ये बिहारी जी की चुनरी हर घर की मान मर्यादाओं का प्रतीक होती है। संस्कारों की धरोहर होती है। इसे तुम ससुराल में भी संभाल कर रखना और एक आदर्श बहू बनकर दिखाना। चलो अब विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो बेटा। मुझे कुछ बात करनी है आपसे। क्या कहना चाहती है? जी वो यहाँ क्या कर रहा है? शादी का दीदी कहाँ है? होगी यहीं कहीं। नहीं नहीं है, देख लिया।
तू यहाँ ना जा, बाहर जाके शादी देख जा। नहीं, मैं राधिका दीदी के साथ दूर से ही देखूंगा। मैंने उन्हें वचन दिया है। हाँ, क्या कहना चाहती थी देवकी जी? हाँ, जी वो मैं हाँ, क्या कहना चाहती थी देवकी जी? जी वो शास्त्री जी, लगता है बेटी माँ बाबूजी से दूर नहीं जाना चाहती। अब आप ही को विश्वास दिलाना पड़ेगा अपनी बेटी को। कि ये जिस घर में जा रही है वहां इसे एक और माँ बाबूजी मिलेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अपना दायां हाथ आगे लाइए, कन्या का हाथ वर के हाथ में रखिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। क्या हुआ देव? मैं विशाखा से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या बचपना लगा रखा है तुमने? देव, दुल्हन से इस वक्त बात करनी है तुम्हें? क्यों? बहुत जरूरी है और ये बात मैं सिर्फ विशाखा से ही करना चाहता हूँ। मंडप छोड़ के कोई उठे है भला? वो भी बात करने को? ये तो रीत रिवाजों को तोड़ने की बात हुई। ये क्या बचपना लगा रखा है तुमने? देव, दुल्हन से
इस वक्त बात करनी है तुम्हें? क्यों? बहुत जरूरी है माँ, और ये बात मैं सिर्फ विशाखा से ही करना चाहता हूँ। बात हुई? मंडप छोड़ के कोई उठे भला? वो भी बात करने को? ये तो रीत रिवाजों को तोड़ने की बात हुई। तो कुछ बोलता क्यों नहीं लला? यकीन कीजिए, मैं कोई भी रीति रिवाज तोड़ना नहीं चाहता। विशाखा, तुम जानती हो कि मैं तुमसे क्यों बात करना चाहता हूं? क्यों मैंने शादी रुकवा दी? क्योंकि मैं तुम्हारे आंसू की वजह जानना चाहता हूं। कहीं तुम्हें यह तो नहीं लग रहा कि यूएस से आया हूं तो मैं कैसा इंसान हूं? मेरा चाल चलन कैसा होगा? मेरा रहने का ढंग कैसा होगा? I mean, मैं एक अच्छा इंसान हूं या नहीं? ट्रस्ट मी, मैं कई साल विदेश में रहा, फिर भी दिल से मैं 100% हिंदुस्तानी। तुम्हारे और मेरे कल्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि मैं तो रोज मंदिर भी जाता हूं। तुम्हारा पता सब कुछ मालूम करता रहा, लेकिन जो सबसे जरूरी बात थी वो तुम्हें मालूम कर ही नहीं पाया। मैं कभी तुमसे पूछ ही नहीं पाया कि टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। विशाखा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? न पूछो दर्द मंदा से, हंसी कैसी खुशी कैसी, मुसीबत सर पे रहती है, कभी कैसी कभी कैसी। तुम्हारी हाँ या ना मैं सुनना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तुम कृष्ण भगवान को बहुत मानती हो। समझ लो कि कृष्ण भगवान को साक्षी मानकर आज मैंने अपने दिल की बात तुम्हें कह दी, और अब तुम भी उन्हें साक्षी मानकर प्लीज अपना जवाब दे दो। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल पर पे हो न दिल पर पे हो न कोई असर हो। या रब्बा ऐसा लगता है जैसे ये कंगन तो तुम्हारे लिए बने हैं। दिल पर पे हो न दिल पर पे हो न कोई असर हो। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला।
विशाखा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अब मैं क्या जवाब दूं कान्हा? मैं विशाखा का हक नहीं छीन सकती। कहो ना, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? सच कहो राधिका, क्या तुम देव से प्रेम करती हो? हाँ, मैं जानता था। तुमने हाँ कहा है राधिका। अब जाओ मंडप में और याद रखना, सच वही है जो हो रहा है। अगर तुम्हें मेरे प्यार पर पूरा यकीन है तो अपनी आंखों में ये आंसू कभी मत आने। अब चले? सब कुछ खत्म हो गया पूरब, सब कुछ खत्म। मेरा एक्ट्रेस बनने का ख्वाब, मेरा मुंबई जाने का सपना, सब कुछ खत्म हो गया। अरे यहाँ तो टैलेंट की किसी को कोई कदर ही नहीं है। सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा। अब मैं क्या करूं पूरब? वक्त बर्बाद मत करो, जाओ जाकर सीधी मंडप में बैठ जाओ। हो, तो तुम्हें भी यही लगता है कि मैं एक एक्ट्रेस नहीं बन सकती? हाँ, तुम भी यही चाहते हो ना कि मैं बॉलीवुड जाने का सपना छोड़कर शादी की चक्की में पिस जाऊं? ओ कम ऑन पूरब। नहीं विशाखा, नहीं। मेरी नजर में तुम पहले भी हीरोइन नंबर 1 थी, आज भी हो और हमेशा रहोगी। अरे करीना, प्रियंका, कटरीना तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम्हें अपना टैलेंट साबित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फिल्म चाहिए, एक फिल्म। और फिल्में बिना पैसों की मिलती नहीं। तो क्या इसके लिए मैं शादी कर लूं? हाँ, हाँ विशाखा, हाँ। शायद तुम समझी नहीं। ये शादी करने से तुम एक गरीब शास्त्री परिवार से निकलकर एक अमीर पुरोहित फैमिली में चली जाओ। तुम्हें अंदाजा भी है ये पुरोहित लोग कितनी बड़ी बड़ी ट्रस्ट के मालिक हैं? अरे करोड़ों की जायदाद है उनके पास, करोड़ों की। और शादी के बाद वो जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी, तुम्हारे। सोचो विशाखा, खुद की फिल्में प्रोड्यूस कर। हाँ, फिर हमें इन आलतू फालतू डायरेक्टर्स के आगे पीछे घूमने की कोई जरूरत नहीं है। विशाखा, पंसाली, हिरानी जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स को तुम खुद साइन करना, खुद। सोचो विशाखा, सोचो कि शादी नहीं है, बल्कि तुम्हारा टिकट टू बॉलीवुड है, टिकट टू बॉलीवुड। अब आपने अपनी पुत्री का कन्यादान कर दिया है। आज के बाद ये जब भी आपके घर में आएंगी, आप इनका एक अतिथि की तरह सत्कार करेंगे। कन्या को आपके घर में कोई भी कष्ट हुआ तो इन्हें अपने पति को आपके यहाँ से ले जाने का पूर्ण अधिकार होगा। आज के बाद से कन्या का उपनाम वही होगा जो इनके पति का है। गठबंधन करने के लिए कन्या की बहन को बुलाइए।
क्यों शास्त्री जी, कहाँ है राधिका बिटिया? अरे भाई, गठबंधन तो बहन ही करेगी ना। अरे पंचर यार। देखिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि राधिका विशाखा की सगी बहन नहीं है, इसलिए उसका गठबंधन कराना हमें बुरा लगेगा, तो आप निश्चिंत रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप बस राधिका को बुला लीजिए। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। और राधिका यही थी। शादी की दौड़ भाग में देवकी की काकी बीमार हो गई। तो राधिका उसकी देखभाल करत है। वो राधिका ही काकी को संभाल सकत है। ठाकुर जी आपकी काकी को जल्दी अच्छा करें। लेकिन गठबंधन कौन करेगा? ये बेला है ना, वो कर देगी। ये मौसेरी बहन है। जोर से बांधिएगा, हमारे भैया की गांठ है, खुलनी नहीं चाहिए। हमारी भी तो बहन है। लीजिए जीजा जी, बन गई गांठ। शास्त्री जी, भाई की तरफ से संस्कार करने वाला कौन है? पंडित जी, विशाखा का कोई भाई तो है नहीं। नंदू है ना? हाँ, नंदू। कहाँ है नंदू? नंदू सो गया था राधिका दीदी को ढूंढते ढूंढते। अब वर और वधू अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राधिका दीदी, हाँ बिटवा, हाँ आओ।
आओ तुम्हें ले चले थे राधिका दीदी के पास। आओ आओ। ये 7 वचन लेकर ही 2 अधूरे प्राण एक संपूर्ण जीवन बनते हैं। पंडित जी, एक वचन मैं भी लेना चाहूंगा। अवश्य। मैं वचन लेता हूं कि मैं अपने किसी भी वचन से कभी पीछे नहीं हटूंगा। और आज से मेरी जिंदगी तुमसे ही शुरू होगी और तुम पर ही खत्म होगी। अब वर और वधू बैठ जाएं। अब कन्या के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। देवर जी लीजिए, मंगलसूत्र पहनाइए। बस कितना हुआ? पूरब तुम यहाँ से जाओ, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगी, ठीक है? मैं ख्याल रखना। जय का। अब वर अपनी वधू की मांग में सिंदूर भरेगा। लेकिन इसके लिए तो घूंघट उठाना ही पड़ेगा ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।